नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल STH में। आज हम आपको पाचन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। सवाल नंबर 1, खराब पाचन की क्या पहचान होती है? दरअसल जब शरीर से विषाक्त पदार्थ बाहर नहीं निकलते हैं तो शरीर से दुर्गंध आने लगती है। अधिक पसीना, पैरों से बदबू आना खराब हाजमे का संकेत है। लंबे समय तक खराब हाजमे का असर शरीर के साथ साथ नाखूनों पर भी पड़ता है। जब पाचन तंत्र खराब होता है तो शरीर के अपशिष्ट पदार्थ बाहर नहीं निकल पाते हैं, जिसके कारण आपको कई समस्याएं होती हैं। इसमें नाखूनों का टूटना या खुरदरापन भी शामिल है। सवाल नंबर 2, पेट का पाचन तंत्र सही करने के लिए क्या करें? दरअसल हम अपने भोजन में जितना अधिक हाई फाइबर का सेवन करेंगे, हमारा डाइजेशन उतना बेहतर होगा। ऐसे में डेली डाइट में साबुत अनाज, सब्जियों, फलों और फलियों का सेवन करें। डाइट में अगर आप फैट वाले फूड खा रहे हैं तो हो सकता है कि यह ही आपके पाचन क्रिया को धीमा कर रहे हैं। दरअसल हाई फैट फूड कब्ज का कारण होता है। ऐसे में हाई फाइबर वाले फूड्स के साथ फैट वाले फूड को शामिल करें। भोजन का समय फिक्स रखें और रोज़ उसी समय खाएं। कभी भी ब्रेकफास्ट स्किप ना करें। सुबह का भोजन बहुत ही ज़रूरी है। रोज़ाना एक समय पर नाश्ता, लंच और डिनर करें। जब आप भरपूर पानी पिएंगे तो शरीर में मौजूद फाइबर नरम रहेगा और कब्ज नहीं होगा। डाइजेशन में भी सुविधा होगी। नियमित व्यायाम करने से पाचन तंत्र बेहतर तरीके से काम करता है। ऐसा करने से फूड तंत्रिका तंत्र में आगे बढ़ने में मदद करता है। सक्रिय रहने से आपका वेट भी ठीक रहता है। सवाल नंबर 3, खाने को जल्दी हजम करने के लिए क्या करें? दरअसल हींग कई प्रकार से पेट की समस्याओं का समाधान करती है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो अपच, खराब पेट और गैस जैसी समस्याओं को दूर करने में मदद करते हैं। सभी मसालों में शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, लेकिन अदरक उनमें सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है। इसे आप रोज़ाना अपने खाने में शामिल कर सकते हैं। खाने में अदरक का इस्तेमाल करने से शरीर का स्वाद तो बढ़ेगा ही, साथ ही आपका हाजमा भी दुरुस्त रहेगा। खाने के बाद सौंफ और अजवाइन को खाएं। इसे खाने से आपका खाना जल्दी ही पच जाएगा और आपको भारीपन की समस्या नहीं होगी। केले में मौजूद कार्बोहाइड्रेट की पर्याप्त मात्रा खून में वृद्धि करने के साथ ही शरीर की ताकत भी बढ़ाता है। पेट में इन्फेक्शन होने पर केला खाने की सलाह दी जाती है। सवाल नंबर 4, भोजन से पहले सलाद खाने से क्या होता है? दरअसल भोजन करने से कम आधा या 1 घंटा पहले पर्याप्त मात्रा में सलाद का सेवन करें। इनमें पाया जाने वाला फाइबर आपकी आंतों की अच्छी सफाई करता है। सलाद भूख को कम करता है, जो आपके वजन को घटाने में मददगार है। इससे आपकी कब्ज की समस्या भी समाप्त हो सकती है। इससे आपका पाचन तंत्र अच्छे से कार्य करता रहता है, जिससे आपका पेट सुबह आसानी से साफ हो जाता है। सवाल नंबर 5, पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने के लिए क्या खाएं? दरअसल बेहतर पाचन तंत्र के लिए आप सबसे अच्छी चीज़ों में से एक दही का सेवन कर सकते हैं। दही आपके पाचन के लिए फ़ायदेमंद है। इसमें अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो खाने को पचाने में मदद करते हैं। दही दस्त जैसी पाचन समस्याओं से निपटने में भी मदद करता है। पपीता आपके पाचन में सुधार करता है। पपीता विटामिन ए, बी और सी से भरपूर होता है। इसे नियमित रूप से खाने से आपके शरीर से सभी हानिकारक टॉक्सिन को बाहर निकालने में मदद मिलती है। यह पाचन संबंधी किसी भी समस्या जैसे अपच और कब्ज को भी रोकता है। जीरा आमतौर पर हमारे अधिकतर भारतीय व्यंजनों में इस्तेमाल किया जाता है। हमारे खाने में एक अलग स्वाद जोड़ने के अलावा यह बीज आपकी सेहत के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। जीरे में एंटी माइक्रोबियल, एंटी डायबिटीज़ और एंटी कैंसर गुण होते हैं जो स्वाद के लिए फ़ायदेमंद है। एक और फल जो पाचन के लिए फ़ायदेमंद है वह है सेब। फाइबर, विटामिन और मिनरल से भरपूर सेब पाचन प्रक्रिया में सुधार करता है। सेब खाने से अच्छे बैक्टीरिया के विकास को बढ़ावा देने में मदद मिलती है। यह पाचन प्रक्रिया को और सुचारू करता है। सवाल नंबर 6, कमज़ोर पाचन तंत्र को ठीक कैसे कर सकते हैं? दरअसल अक्सर लोगों की आदत होती है कि वह जल्दी जल्दी खाने के चक्कर में भोजन को अच्छी तरह चबाते ही नहीं हैं। इससे खाना आसानी से पचता नहीं है। इसलिए बेहतर है कि खाने को चबा चबा कर खाएं। इससे पाचन शक्ति मजबूत होती है और पेट से संबंधित समस्या नहीं होती है। पानी शरीर के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ों में से एक है। इसका सेवन हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है और शरीर के विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है। वैसे सामान्य पानी पीने से बेहतर है कि आप गुनगुना पानी पिए।
इससे पाचन शक्ति मजबूत करने में मदद मिलती है। आप नींबू पानी भी पी सकते हैं, यह भी पाचन शक्ति को मजबूत बनाने में सहायक है। विटामिन सी से भरपूर खाद्य पदार्थों के सेवन से पाचन शक्ति मजबूत होती है, इसलिए अपने आहार में विटामिन सी युक्त खाद्य पदार्थ जैसे ब्रोकली, संतरा, कीवी और स्ट्रॉबेरी आदि को शामिल करें। इससे पाचन शक्ति को मजबूत बनाने में मदद मिलती है। किसी किसी की आदत होती है कि वह एक ही बार ढेर सारा खाना लेकर बैठ जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे खाना पचाने में दिक्कत हो सकती है, साथ ही पेट संबंधी कई तरह की परेशानियां भी हो सकती है। इसलिए थोड़ा थोड़ा कर खाएं और ऐसे आहार का सेवन करें जो पचने में आसान हो। सवाल नंबर 7, भोजन के साथ गर्म पानी पीने से क्या होता है? दरअसल आयुर्वेद का कहना है कि आपको खाने के दौरान या बाद में गर्म पानी अवश्य पीना चाहिए। इससे आपका खाना आसानी से पच जाता है। पानी आपको हमेशा घूट-घूट करके ही पीना चाहिए। अगर आप पानी नहीं पीना चाहते हैं तो आप छाछ भी पी सकते हैं। छाछ एक क्षारीय है जो आपके शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। इससे आपकी पाचन क्रिया तेज़ी से कार्य करती है। खाने के दौरान ठंडा या फ्रिज का पानी कभी भी नहीं पीना चाहिए। सवाल नंबर 8, रात को जल्दी भोजन करने की सलाह क्यों देते हैं? दरअसल कुछ लोग रात के खाने के बाद तुरंत बिस्तर पर पड़ जाते हैं। आयुर्वेद के अनुसार आपको सोने से कम 3 घंटे पहले भोजन कर लेना चाहिए। इससे आपको अच्छी नींद तो आती है, साथ ही भोजन भी आसानी से पच जाता है। भोजन करने के बाद आप कम से कम 100 कदम जरूर चलें, जिससे आपका खाना अच्छे से परे से पच जाए। सवाल नंबर 9, भोजन के बाद टहलना क्यों ज़रूरी होता है? दरअसल भोजन के बाद आपको थोड़ी देर अवश्य टहलना चाहिए, क्योंकि जब आप वॉक करते हैं तो आपका पाचन तंत्र तेज़ी से काम करता है। इससे आपका सारा खाना पच जाता है और आंतों में खाना सड़ता नहीं है। जब भी आप भोजन करें तो इस नियम को अवश्य अपनाएं। सवाल नंबर 10, पाचन तंत्र खराब होने पर कौन सी बीमारी होती है? दरअसल यदि आपका पेट कई दिनों से साफ नहीं हो रहा है या कई दिनों तक पाचन क्रिया में समस्या हो रही है तो इससे त्वचा को नुकसान पहुंचता है। ऐसे में आपको सोराइसिस, मुहासे या एक्जिमा की समस्या हो सकती है। आमतौर पर पेट खराब होने से डाइजेशन बालों को कमज़ोर बना देता है, इसलिए पाचन तंत्र खराब होने से बाल भी झड़ सकते हैं। खराब डाइजेशन सिस्टम होने के कारण भोजन का सही पोषक आपके बालों तक नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से बालों का असमय सफ़ेद होना और बाल पतले होना, बालों का अत्यधिक झड़ना जैसी समस्याएं हो सकती हैं। दरअसल जब शरीर से विषाक्त पदार्थ बाहर नहीं निकलते हैं तो शरीर से दुर्गंध आने लगती है। इसके अलावा हर समय पेट फूला हुआ या पेट में भारीपन महसूस होता है तो इसे नज़रअंदाज न करें, क्योंकि यह आंत की गड़बड़ी का लक्षण हो सकता है। ऐसे में शरीर से डिटॉक्स दूर करने वाले फूड्स का सेवन करना चाहिए। कई बार सांसों से अधिक बदबू आना भी पाचन तंत्र खराब होने के संकेत होते हैं।